किताब कुरान मजीद में ये इरशाद फरमा रहा है कि रूए ज़मीन पर कोई भी ऐसी मखलूक नहीं है जिसके रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह पर ना हो। रिज़्क़ और रोज़ी एक ऐसा मसला है जो हर दौर और हर ज़माने में पाया गया है, चाहे वो आज का ज़माना हो, आज का दौर हो, या जब से इंसान वजूद में आया और इंसान रूए ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहा है, उस दौर से लेकर के आज तक इंसान रिज़्क़ और रोज़ी की तलाश में लगा रहता है और इसकी तलाश में एक शहर से दूसरे शहर भी जाता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी जाता है और रिज़्क़ और रोज़ी के हुसूल के लिए इंसान ज़हमतें करता है, तालीम हासिल करता है और हुनर सीखता है और उस अपने हुनर और तालीम हासिल करने के नतीजे में हलाल की रोज़ी कमाता है, अपने और अपने अहलो अयाल के खर्च को बर्दाश्त करता है। तो मालूम ये हुआ कि इंसान जहाँ अल्लाह की इबादत करता है, जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया और कुरान में इरशाद फरमाता है कि हमने जिन और इंस को पैदा नहीं किया मगर ये कि वो मेरी इबादत करें। तो जहाँ अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, वहीं पर इंसान के रिज़्क़ की जिम्मेदारी भी उसी ने ली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं और उलमा से सुनते रहते हैं कि रिज़्क़ हलाल यानी इंसान जो रिज़्क़ हलाल के लिए घर से निकलता है और दिन भर रिज़्क़ हलाल हासिल करने में लगा रहता है, वो भी इबादत ही में से है। यानी इबादत सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, कार्य खैर करना नहीं है, यानी हलाल रोज़ी कमाना भी इबादत में से है। तो अब आइए हम देखते हैं कि इंसान ये जो रोज़ी हासिल करता है या रिज़्क़ की तलाश में कोशा रहता है और बाल बच्चों के अखराजात जो उसके ऊपर होते हैं उसके लिए वो कोशिश करता है कि 2 पैसा कमाएं। तो इस सिलसिले में अब देखते हैं कि परवरदिगार आलम क्या फरमाता है। आया ये इंसान अपनी कोशिश के जरिए उस रोज़ी को हासिल कर लेता है, या अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया तो उसके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी है? तो परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, यानी रूए ज़मीन पर चलने वाली कोई ऐसी मखलूक नहीं है जिसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने न ली हो। तो मालूम यह हुआ कि रिज़्क़ की गारंटी अल्लाह ने ले रखी है। तो अब जब रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है तो अब हर इंसान ये सोचेगा कि भाई जब अल्लाह ने गारंटी ली है, तो अब हमें काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, घर बैठे जो है वो हमें रिज़्क़ मिलना चाहिए। तो देखिए घर बैठे भी मिलेगा और काम करने से भी मिलेगा, क्योंकि इस आयत के ज़ैल में अगर आप देखेंगे तो रिज़्क़ की 3 किस्म है। रिज़्क़ 3 है, 3 किस्म का। एक को रिज़्क़ मज़मून कहा जाता है, दूसरा रिज़्क़ जो है रिज़्क़ मौऊद है, यानी जिसका वादा अल्लाह ने लिया है। तीसरा रिज़्क़ जो है वो रिज़्क़ मकसूब है, जिसको आपको हासिल करना है। तो ये रिज़्क़ मज़मून क्या है? यानी रिज़्क़ मज़मून वो रिज़्क़ है, वो रोज़ी है जिसकी गारंटी अल्लाह ने ली है। यानी क्या मतलब गारंटी अल्लाह ने ली है
यानी इस किस्म के रिज्क की गारंटी जो अल्लाह ने ली है उसका मतलब यह है कि अल्लाह हर हाल में उतना रिज्क अपने बंदों को देगा जितने में वो जिंदा रह सके। अब ये रिज्क चाहे आप वो इंसान कहीं के ऊपर भी हो, चाहे सहरा में हो, दरिया में हो, बयाबान में हो, घर में हो, बिस्तर पर हो, कहीं भी हो, इस रिज्क की जिम्मेदारी जितने में इंसान जिंदा रह सके परवरदिगार मुताल ने ले रखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या अबाजर, जनाबे अबूजर से फरमाते हैं कि ऐ अबूजर, अगर इब्ने आदम लौ फर्र मिन रिज्क ही, वो अपने रिज्क से फरार भी करे ला अदरकहु, तो रिज्क उसको ढूंढ लेगा। कमा युद्रकुल मौत, जिस तरीके से मौत इंसान को ढूंढ लेती है। तो ये जो पहली किस्म रिज्क की है जिसकी अल्लाह ने गारंटी ले रखी है, अगर उस रिज्क से इंसान फरार भी करे तो ये रिज्क उसको ढूंढ लेगा जिस तरीके से मौत जो है इंसान को ढूंढ लेती है। अब जब इस हदीस को पैगंबर ने इरशाद फरमाया तो अब देखिए ये हर एक के जहन में, ये थोड़ा दिल में तो ये बात होगी कि भाई जब अल्लाह ने गारंटी ले रखी है तो आइए कुछ हम आजमा करके भी देखते हैं कि अल्लाह हमें रिज्क पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता। जिस तरीके से मौत इंसान को ढूंढ लेती है उसी तरीके से रिज्क भी ढूंढ लेता है। तो एक ने जब इस हदीस को, इस कलाम पैगंबर को सुना तो वो जंगलों की तरफ निकल पड़ा कि आज मैं देखता हूं कि किस तरीके से परवरदिगार आलम मुझे रिज्क पहुंचाता है, क्योंकि पैगंबर ने भी यही कहा है कि रिज्क तुम्हें ढूंढ लेगा। तो मैं देखता हूं कि किस तरीके से रिज्क मुझे ढूंढ पाता है। ये शख्स चला, बयाबान की तरफ चला, एक पहाड़ी के दामन में जाकर के लेट गया कि अब देखूं यहां के ऊपर ना आदमी ना आदमजाद, देखो किस तरीके से अल्लाह मेरा रिज्क मुझ तक पहुंचाता है। अब वो वहीं पे जाकर के लेट गया। इत्तेफाक से एक काफिला जो रास्ता भटक गया था उस काफिले का उधर से गुजर हुआ, देखा वो आदमी पड़ा हुआ है इसी तरह से। तो किसी ने कहा कि लग रहा है ये बीमार है। अब वो चेमी गोइयां काफिले में होने लगी, चूंकि काफिले में तो मुतअद्दिद अफराद होते हैं। कोई कह रहा लग रहा है ये बीमार है, कोई कह रहा लग रहा है ये तो चोर वोर दिख रहा है, ये डाका वगैरह डालता होगा, ये काफिला राहजन लग रहा है। किसी ने कहा कि नहीं, लग रहा है कि ये भूखा है और भूख की वजह से इसका ये हाल हो गया है। अब काफिले वालों ने वहां खाना वगैरह पकाया और खाना पकाने के बाद अब इसके पास लेकर के आए, मुंह में डालने, मुंह खोल ही नहीं रहा, दांत ऐसे दबाए हुए हैं। अब वो लाख कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ये देख रहा है कि अल्लाह किस तरीके से मेरा रिज्क पहुंचा रहा है, क्योंकि पैगंबर भी कह चुके हैं। अब वो मुंह खोलना है, किसी सूरत से मुंह खोल ही नहीं रहा है। तो एक शख्स गया, एक चाकू ढूंढ करके ले आया और मुंह के अंदर डाला उसके। अब जब मुंह के अंदर डाला तो थोड़ा सा मुंह खुला। अब जो खाना वो पकाए हुए थे उसको मुंह में डाल दिया। तो देखिए परवरदिगार ने उसका रिज्क पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, क्योंकि ये पैगंबर की भी हदीस है और खुद कुरान में भी परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा, व मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, कि कोई भी रुए जमीन पर ऐसा नहीं है जिसके रिज्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने न ली हो। तो ये रिज्क मजमून है, यानी इस रिज्क की गारंटी परवरदिगार आलम ने ले रखी है। लिहाजा इस रिज्क से मुतालिक हमें जो है वो परेशान नहीं होने की जरूरत है, यानी अल्लाह की जात पर भरोसा रखने की जरूरत है। क्योंकि हम अपने समाज या मुआशरे में देखते हैं कि बाज हादसात की बिना पर या कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जो घर का गार्जियन होता है, जो दो पैसे कमा करके लाता है, वो इंतकाल कर जाता है। अब हर एक को ये टेंशन हो जाता कि भाई घर में कमाने वाला तो वही था, अब वो चला गया, इसके बच्चों का क्या होगा, इसकी बीवी का क्या होगा। तो आज भी ये इंसान सोचता है, ये इंसान क्या
वो अल्लाह का नबी भी यही सोचता है कि मैं इस घर का जिम्मेदार हूं, अगर मैं दुनिया से चला गया तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। तो ये इंसानी फितरत है, और ये इंसानी फितरत चूंकि नबियों में भी है, तो नबी के दिल में भी ये ख्याल आया कि अगर मैं दुनिया से चला गया तो फिर मेरे बच्चे क्या होगा। और उस नबी का नाम है जनाब मूसा, उस नबी का नाम है जनाब मूसा। मलकुल मौत आए जनाब मूसा के पास, तो जनाब मूसा ने कहा, मलकुल मौत ये तो बताओ कि तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हो या मुलाकात के लिए आए हो। तो मलकुल मौत ने कहा, मूसा मैं मुलाकात के लिए नहीं आया हूं, अब तुम्हारा वक्त हो गया है, रूह कब्ज करने के लिए आया हूं। कहा कि ऐ मलकुल मौत, मुझे इतनी मोहलत दे दो कि मैं जा करके अपने परिवार फैमिली से एक मरतबा मुलाकात कर लूं, अपनी माँ से मुलाकात कर लूं। तो मलकुल मौत ने कहा कि नहीं, इतनी भी मोहलत हम नहीं दे सकते। तो कहा कि अच्छा ठीक है, मिलने की मोहलत तुम नहीं दे सकते, कम से कम इतनी मोहलत तो दे दो कि मैं जा करके जो है अपनी वो अल्लाह का एक सजदा आखिरी कर लूँ। कहा ठीक है, इसकी मोहलत मैं दे दूंगा। तो जनाब मूसा ने अल्लाह का सजदा किया और सजदे में दुआ की कि परवरदिगार आलम मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपने बाल बच्चों से एक मुलाकात कर लूँ, उनसे खुदा हाफजी कर लूँ। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। अब जनाब मूसा आए, अपनी माँ से मुलाकात की और कहा कि अब मैं सफ़र आखरत अब मेरा तैयार है, अब मैं आखरत की तरफ जाने वाला हूँ, अल्लाह की तरफ जाने वाला हूँ। तो माँ से मुलाकात हुई, गिरिया किया माँ ने। फिर अपने बीवी बच्चों के पास आए जनाब मूसा और हर एक से मुलाकात की। लेकिन जनाब मूसा का एक छोटा सा बच्चा था जिसको जनाब मूसा बहुत चाहते थे, उससे बहुत मोहब्बत करते थे। जब उस बच्चे से जुदा होने लगे तो काफ़ी गिरिया किया और कहा कि मैं तो अब अल्लाह की तरफ जा रहा हूं, अब इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ जा रहा हूं, अब इस मेरे छोटे और नन्हे मासूम बच्चे का क्या होगा। देखिए ये अल्लाह का नबी, जैसे हम और आपके जहन में ये सवालात आते हैं, अपने पास पड़ोस या ये खबरें सुनते हैं कि घर का जिम्मेदार जो 2 पैसे कमाता था किसी हादसे में मर गया, किसी बीमारी में मर गया, अब उसके बाल बच्चों का क्या होगा। तो ये अल्लाह का नबी भी जनाब मूसा भी, उनके भी दिल में यही ख्याल आया कि अब तो मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूं, अब इस मेरे नन्हे बच्चे का क्या होगा, इसकी कौन परवरिश करेगा, इसके अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा। एक मर्तबा खिताब हुआ कि ऐ मूसा क्यों तुम रो रहे हो। कहा कि परवरदिगार आलम मेरे इस बच्चे का मेरे बाद क्या होगा। अल्लाह ने कहा मूसा जो तुम्हारे हाथ में आसा है उसको जमीन पर मारो। जनाब मूसा ने अपने आसा को जमीन पर मारा, एक दरिया नमूदार हुआ। कहा मूसा इस दरिया के पानी के ऊपर अपना आसा मारो। जनाब मूसा ने उस दरिया के पानी पर आसा मारा, एक सफेद पत्थर नमूदार हुआ। कहा मूसा उस सफेद पत्थर पर अपना आसा मारो। उस सफेद पत्थर पर जब जनाब मूसा ने अपना आसा मारा तो देखा एक छोटा सा बारीक कीड़ा है जिसके मुंह में सब्ज पत्ती है और वो उसे चबा रहा है। कहा कि ऐ मूसा मैं इस छोटे से और मामूली से इस कीड़े से भी गाफिल नहीं हूं, मैं इसको भी रिस्क पहुंचा रहा हूं, मैं इसको भी भूला नहीं हूं, तो क्या मैं तुम्हारे बच्चे को भूल जाऊंगा, तुम्हारे बच्चे को रिस्क नहीं पहुंचाऊंगा। तो परवरदिगार आलम ने रिस्क की जो गारंटी ली है उस मिकदार में रिस्क की गारंटी ली है जितने में इंसान जिंदा रहे। ये गारंटेड रिस्क है कि परवरदिगार आलम ये अपने बंदों को उतना रिस्क देता रहेगा। और इसकी तारीख में बहुत सारी मिसाल, ये तो अल्लाह के नबी थे। एक बादशाह था, वो गया शिकार के लिए, जंगल में गया और पूरा अपने लश्कर के साथ था। बादशाह जाहिर सी बात उसके वजीर हैं, उसके साथ जो और भी लोग हैं, वो बहुत से लोगों के साथ गया। वहाँ के ऊपर जो है वो मुर्ग वगैरह, भुना हुआ मुर्ग जो तैयार किया गया दस्तरखान पर बैठा हुआ है। अब दस्तरखान पे सब लोग बैठे हैं खाने के लिए जो है।
एक परिंदा आया, उस मुर्ग को उठाया, लेकर के उड़ गया। अब ये सब परेशान, बड़ा बादशाह है, बहुत गिरा गुजरा, भाई इतनी मेहनत की गई और बेहतरीन जो खाना तैयार किया गया, मुर्ग भूना गया और ये परिंदा है ले गया। तो उसने कहा कि अब उस परिंदे को ढूंढा जाए, बादशाह है, अब सबको मानना ही है। अपने अफराद को हुक्म दिया, अब उसको ढूंढने के लिए गए, पहाड़ी के ऊपर चढ़े, इधर उधर देख रहे हैं तो देखा कि वो परिंदा एक पहाड़ी के दामन में एक शख्स है, जिसको उस पहाड़ी के पत्थरों के ऊपर कील ठोक करके आवेजां कर दिया गया, लटका दिया गया, 4 कीलें ठोक दी गई, इस हाथ में और दोनों पैर में। अब वो इस तरीके से जो है वहाँ के ऊपर चस्पा है, चिपका हुआ है। और ये परिंदा उसके मुंह में उस मुर्ग के गोश्त को चोंच से जुदा करता, उसके मुंह में डालता है। अब जब इन लोगों ने देखा तो उसका पीछा करते करते गए, उस शख्स की कीलें निकाली, उसको उतारा और पूछा कि भाई ये तुम्हारा हाल क्या हो गया, कैसे जो है तुमको जो है वो यहाँ पे जंगल में अकेले क्या कर रहे थे। तो कहा कि मैं ताजिर था, तिजारत के सिलसिले में इधर से गुजर रहा था, डाकुओं ने मेरा माल लूट लिया और मुझे जो है वो पहाड़ी पर आवेजा कर दिया कील ठोक करके। तो देखिए परवरदिगार आलम ने उस परिंदे को मामूर किया कि मेरे बंदे को तुम रिज्क ले जा करके पहुंचा दो। तो ये है रिज्क मजमून, जिसकी गारंटी परवरदिगार आलम ने ले रखी है। अब दूसरे वाले खुतबे में रिज्क मऊद और मकसूब। अब देखते हैं कि वक्त कितना है। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी